बेपनाह प्यार तुमसे भाग 10। ऋषभ सुनील वर्मा और अनु की सारी बातें सुन लेता है, पर दूर खड़े रहने के कारण वो सही ढंग से बात समझ नहीं पाता है। तभी अचानक विकास वहां आया और उसने ऋषभ से कहा, सर आज जो स्टेज शो करने वाली मेन लड़की रूबिया है वो आई ही नहीं, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अब हम क्या करें? ऋषभ के दिमाग में दूसरी बातें चल रही थी। उसने गुस्से से कहा, तो क्या ये मेरी जिम्मेवारी है? ये सब मैं मैनेज करता हूँ। जाओ और जाकर दूसरी डांसर का इंतजाम करो। अभी विकास आगे बढ़ा ही था कि सब हो हल्ला कर रहे थे। अचानक स्टेज का लाइट ऑन हुआ। सबकी नज़र स्टेज की ओर हो गई। तालियों से सबने डांसर का स्वागत किया, पर होटल के सारे मेंबर आश्चर्य से स्टेज पर देख रहे थे, क्योंकि स्टेज पर डांसर के रूप में अनु गोल्डन कलर का लहंगा पहने खड़ी थी। विकास भाई के मुंह से अनायास ही निकला, आज तक इसने बार स्टेज पर डांस नहीं किया, पर आज इससे क्या हुआ? ऋषभ के भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि वो कई बार उसे स्टेज प्रोग्राम के लिए बोल चुका था, पर अनु नहीं मानती थी। पर आज सभी अपने में एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी रंग बिरंगी लाइटों के साथ गाना शुरू हुआ। गाने के बोल थे, दी नहीं दुआ भले, ना दी कभी बदुआ, ना खफा हुए ना हम हुए कभी बेवफा, तुम मगर बेवफा हो गए। उधर स्टेज पर भी अनुष्का के आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वो अपनी धुन में नाचे जा रही थी। पिंकी और घर वालों को रोते देख ऋषभ ने पिंकी का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले आया। ऋषभ, क्या बात है? तुम सब रो क्यों रहे हो? और अनुष्का का सुनील वर्मा के साथ कोई रिश्ता है क्या? वो अपनी आंसू छुपाते हुए और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस ये गाना ही दर्दनाक था, इसलिए सबकी आंखों से आंसू आ गए। ऋषभ पिंकी के चेहरे को देखकर समझ गया था कि ये झूठ बोल रही है। उसने कहा, पिंकी तुम सच सच बोलो, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। उसके बहुत जिद करने पर पिंकी बोली, सुनील भैया पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त का बेटा है। इन दोनों की शादी बहुत पहले ही तय हो गई थी, इंगेजमेंट भी हो गई थी, बस सब दीदी की पढ़ाई पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद दीदी और सुनील भैया की शादी होने वाली थी, पर बीच में ही पापा के एक्सीडेंट ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कुछ दिनों बाद उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया। हमारे सभी जान पहचान वाले जान चुके थे कि इन दोनों की शादी होने वाली थी, तो माँ ने बहुत मिन्नत करके उन लोगों को शादी के लिए फिर से तैयार की। पर वो शादी में हमारा घर अपने नाम करवाने के लिए बोले। माँ उसके लिए भी तैयार हो गई, पर जब अनु दीदी ने उनसे कहा कि वो जॉब करके अपने परिवार की देखभाल करना चाहती है, क्योंकि अभी उसके भाई बहन छोटे हैं और पापा भी बेड पर है, तो सुनील भैया और उनके परिवार वालों ने इस शादी से दोबारा इनकार कर दिया। उसके बाद आज अचानक इन्हें देखकर वो बोलते बोलते चुप हो गई। ऋषभ सब समझ गया। जब उसने स्टेज की तरफ देखा तो अनु गोल गोल घूम रही थी और सब उस पर नोटों की बारिश कर रहे थे। वो स्टेज पर गया और विकास को लाइट ऑफ करने को कहा। वो उसे वहां से दूसरे कमरे में लाया और खींचकर एक चाटा मारा। अनु एकदम से सुन्न हो गई। गुस्से से ऋषभ बोला, ये क्या हरकत थी? क्या कर रही थी तुम उस स्टेज पर? लोग तुम्हें कैसी कैसी निगाहों से देख रहे थे। पागल हो गई हो क्या, या होश ही नहीं है कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे सारे परिवार वाले हैं, मेरे परिवार वाले हैं, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। तुम्हें एक बार भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। अनु ऋषभ की तरफ देखकर जोर से ठहाका मारते हुए हंसी और बोली, जिसने खुद मेरे दामन को दागदार किया वो इज्जत की बात करता है। और मिस्टर ऋषभ, आप तो शुरू से यही चाहते थे कि मैं आपके इस बार में नाचूं, फिर आज तो आपको भी खुश होना चाहिए था कि मैंने आपके होटल के इस बार की कीमत दोगुनी कर दी। चलिए आप जश्न मनाइए, आज आपकी एक और ख्वाहिश पूरी हो गई। हर रिश्ते ने मेरा ही फायदा उठाया, कभी अपनों ने तो कभी गैरों ने। थक गई हूँ अपनी खुशियाँ मारते मारते, नहीं जीना चाहती हूँ मैं। जब मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ तो मुझे अपने आप से घृणा आती है। मैं क्या थी और आपने मुझे क्या बना दिया। इसलिए आज मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, इतनी कि शायद दुनिया में मैं किसी से नहीं करती हूँ। आप अच्छाई के मुखौटे में बहुत बड़े हैवान हैं, जो आज तक किसी की बात नहीं सुनता था, ना ही किसी को हिम्मत थी कि वो उसके सामने ऊंची आवाज़ में बोल सके। उसके सामने अनु बहुत ज़्यादा बोल चुकी थी। वो गुस्से में अनु का दोनों बाह पकड़ते हुए बोला, क्या तुम एक ही बात रट रही हो? मैंने तुम्हें दागदार किया? मैंने तुम्हें दागदार किया है? तुम खुद मेरे पास आई थी, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। तुम चाहती तो इनकार भी कर सकती थी, क्यों चली आई मेरे सामने? अनु जोर से चिल्लाते हुए बोली, हाँ क्योंकि
फिर वो चुप हो गई। वो अपने मन में ही सोची, आप नहीं समझ सकेंगे मेरी फीलिंग्स को, कि मैं सच में आपसे प्यार करने लगी थी, आपकी इज्जत करने लगी थी, आपके ख्वाब सजाने लगी थी, आपकी दिल ही दिल में पूजा करने लगी थी। शायद इसलिए किसी शायर ने कहा है कि कोई भी हसीना पहले कदम बढ़ाती नहीं, मजबूर दिल से ना हो तो वो पास आती नहीं। ऋषभ बोला, क्या, क्योंकि? बोलो, पूरी बात बोलो। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, कुछ नहीं, जाइए आप यहाँ से। आज आपके होटल का बहुत बड़ा दिन है, आप सेलिब्रेट करिए। ऋषभ, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि मिस्टर सुनील ने तुम्हें ऐसा क्या कहा जो तुम रो रही थी? अनु आश्चर्य से ऋषभ को देखती है, फिर बोली, ये मेरा पर्सनल मामला है, आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। ऋषभ, तो तुम मुझे नहीं बताओगी? अनुष्का, नहीं। अनु बोलकर बाहर निकल गई। पीछे पीछे ऋषभ भी चला गया। पार्टी बहुत ही शानदार चल रही थी। थोड़ी देर में सभी घरवाले चले गए। सुनील ने ऋषभ के सामने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए अनु को कहा, कभी कभार हमारे भी होटल में अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया करो, जब फुर्सत हो तो वहाँ भी आ जाना, मुंह मांगी रकम दूंगा। अनु अपना सिर नीचे झुका ली। ऋषभ ने उसके हाथ से कार्ड लेकर फाड़ते हुए कहा, ये स्टेज शो नहीं करती है, सिर्फ आज इस होटल का बहुत बड़ा दिन था तो वो अपनी खुशी से डांस की है। सुनील, अरे तो क्या हुआ मिस्टर राठौर, ये कभी भी हमारे यहाँ आ सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इससे हमारे होटल की पब्लिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऋषभ गुस्साते हुए बोला, हो सकता है कल तक वो होटल ही तुम्हारा नहीं रहे। सुनील, जी क्या मतलब? ऋषभ, वो आपको बाद में समझ आ जाएगा, फिलहाल सारे गेस्ट जा चुके हैं, मेरा ख्याल है हमें भी चलना चाहिए। दोनों वहाँ से चले गए। गाड़ी से उतरकर अनु घर के अंदर चली गई। ऋषभ बस उसे देखता ही रह गया। फिर अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसके कमरे की लाइट रात भर जलती रह गई। वो रात भर कुछ सोचते रह गया। कितनी जगह वो फ़ोन भी कर रहा था। ऋषभ ने अपने पावर और पैसे से कुछ ही दिनों में सुनील वर्मा के सारे होटल और प्रॉपर्टीज खरीद ली और उसे कंगाल बना दिया। उसे एक एक पैसे का मोहताज कर दिया। वो ऋषभ के ऑफिस कई बार आता, पर हर बार ऋषभ बिजी हूँ बोलकर उसे टाल देता था। फिर वो गुस्से से ज़बरदस्ती ऋषभ के कैबिन में घुस गया, जहाँ ऋषभ और अनु दोनों ही किसी मैटर पर डिस्कस कर रहे थे। सुनील को अचानक अंदर आते देख वो बोला, तुम अंदर कैसे आए? वो बोला, तो क्या करता, आज 8 दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप मुझसे मिल ही नहीं रहे हैं। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ, अब तो मेरा घर भी नीलाम हो जाएगा। प्लीज़ मेरी मदद करिए, कोई मुझे लोन नहीं दे रहा है। अनु को सुनील की दशा पर दया आ गई। ऋषभ बोला, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूँ। मिस अनुष्का, तुम हमारे होटल का विजिटिंग कार्ड मिस्टर सुनील को दो। उसने अनु को कहा। अनु कार्ड सुनील को दी। सुनील बोला, पर मैं इस कार्ड का क्या करूँगा? ऋषभ, मिस्टर सुनील, आप चाहे तो हमारे होटल में काम कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा, अब आप जा सकते हैं। सुनील उदास मन से वहाँ से चला गया। अनु ऋषभ की ओर देखते हुए बोली, ये सब आपने किया है ना? क्यों आपसे किसी की खुशी नहीं देखी जाती है? क्या करेंगे आप इतनी प्रॉपर्टी का? ऋषभ बोला, मैं ये सब उसकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया हूँ। अनुष्का, तो वो ऋषभ से पूछी तो ऋषभ बोला, उसे उसकी औकात दिखाने के लिए। मैं उस दिन तुम्हारी और उसकी सारी बातें सुन चुका था। अनुष्का, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेरा पर्सनल मामला है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, और आपको क्यों बुरा लगा? आप तो खुद मुझे दुखी देखना चाहते हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऋषभ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बोला, काफ़ी देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा था। एक दिन ऋषभ के पापा राकेश के बहुत पुराने दोस्त मिस्टर शर्मा के फैमिली उनके घर पर आए। उनकी बेटी से ऋषभ की शादी की बात चल रही थी। लड़की सुंदर थी, पर थोड़ा ज़्यादा ही मॉडर्न थी। शाम 7 बज रहे थे। उसी समय अनु और ऋषभ भी ऑफिस से आए। पापा ने ऋषभ को देखते ही कहा, बेटा यहाँ आओ, इनसे मिलो, ये मेरे बहुत पुराने मित्र मिस्टर शर्मा हैं। फिर उन्होंने उनकी बेटी माया से भी मिलवाया और कहा, ये लोग अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। ऋषभ एक बार अनु की तरफ देखा, फिर जब उसने माया को देखा तो वो आधे कपड़े ऊपर पहनी थी और आधा नीचे। वो उसकी पहनावा को ही देखकर चुप हो गया। फिर धीरे से कहा, हाय बोला। ऋषभ वहाँ से तुरंत ही फ्रेश होने के लिए निकल गया, अपने कमरे में चला गया। माया बहुत आश्चर्य से अनु को देख रही थी और पूछी, ये लड़की कौन है? दादी ने अनु का हाथ पकड़ते हुए कहा,
ये लड़की मेरी जान है, इस घर की मुस्कान है, मेरी केयर टेकर भी है और ऑफिस में ऋषभ की पर्सनल सेक्रेटरी भी है। माया बोली, वाह, पर ये थोड़ी ओल्ड नहीं लग रही आप लोगों को? मेरा मतलब कहाँ ऋषभ और कहाँ ये साधारण सी लड़की। तभी घर पर माया का भाई आता है। मिस्टर शर्मा बोले, लो मेरा जिगर का टुकड़ा आ गया, आजकल सारा बिजनेस यही संभालता है, मेरा बेटा रवि। मिस्टर रवि की एंट्री हो रही है। वो बहुत ही स्मार्ट पर्सन है जिनका स्वभाव सबको हंसाना। गोरा रंग, 5 फुट 7 इंच लंबाई, क्रीम कलर का सूट पहने वो दरवाजा से अंदर आ रहा है। अब मैं क्या तारीफ करूं, आप खुद इनकी तारीफ इन्हीं के मुंह से सुन लीजिएगा। दरवाजा पर खड़े होकर बोला, हाय मैं रवि हूँ, नमस्ते दादी माँ। दादी उसे देखकर बोली, हाय कितना सोना मुंडा है। रवि सभी का पैर छूकर प्रणाम करने लगा। तभी ऋषभ नीचे आता है, रवि से हाथ मिलाता है और गले मिलता है। वो अनु की तरफ देखकर सीटी बजाते हुए बोला, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ अनुष्का। वो धीरे से बोली, मुझे याद नहीं है। रवि बोला, शायद आप मेरी सपनों में आई हो, अक्सर आप जैसी सुंदर लड़कियाँ सपनों में ही आती है, क्योंकि भगवान जी के पास सुंदर लड़कियों का स्टॉक जो खत्म हो चुका है। वो कुछ नहीं बोली, चुप ही रही। रवि, जी आपका शुभ नाम? उसकी तरफ देखते हुए रवि पूछा। वो धीरे से बोली, अनुष्का। हाय अनुष्का, मेरा नाम रविंद्र प्रताप है, लोग मुझे प्यार से रवि बुलाते हैं, आप भी मुझे रवि ही बुलाइएगा। वैसे आपका भी नाम बहुत प्यारा है, क्या आपको किसी ने कहा है आप बहुत खूबसूरत हो? वो उसे गौर से देखने लगी। तभी रवि बोला, हाय ये कातिल नज़र, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। वैसे आपकी आंखें भी बहुत प्यारी है। दादी बोली, जा अनु, तू अपने कमरे में जाकर थोड़ा फ्रेश हो जा। आश्चर्य से रवि बोला, अनु, आपने बताया नहीं आपका एक स्वीट सा भी नेम है अनु। वैसे ठीक है, जैसे मेरा नाम रविंद्र से रवि, वैसे ही आपका नाम अनुष्का से अनु। अनुष्का अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी रवि ने आवाज़ दी, अनु जी। अचानक अनु के मुंह से निकला, रवि। हाय कितने प्यार से पीछे मुड़कर बोली, जी। अनु घबराकर ऋषभ की तरफ देखने लगी। ऋषभ के जहन में ये बातें चल रही थी। उसकी उंगलियां तो लैपटॉप पर काम कर रही थी, पर उसकी नज़र अनु की तरफ थी। क्यों आज कोई बाहर का आदमी अनु बोल रहा है तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, और जब मैं बोलता हूँ तो तुम्हें बुरा लग जाता है? वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो पीले रंग की सूट और लाल दुपट्टे में अपने बालों को जूड़ा करते हुए किचन की ओर जाने लगी। ऋषभ और रवि उसे ही देख रहे थे। ऋषभ बोला, मुझे आज ये इतनी प्यारी क्यों लग रही है? कुछ देर बाद नौकरों के साथ वो सबके लिए नाश्ता और चाय लाई। तभी माया बोली, अनुष्का, क्या तुम हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनती हो? रवि ने उसकी बात काटते हुए कहा, इन कपड़ों में क्या खराबी है, ये तो सादगी की पहचान है। वो बोला, आप इसमें बहुत सुंदर लग रही है, ये कलर भी आप पर बहुत जच रहा है। वो जाने लगी तो रवि ने कहा, अनु आप हमारे साथ नहीं बैठेगी? वो बोली, मुझे रूम में कुछ काम है। ऋषभ के पापा उसे देखते हुए बोले, बेटा बैठ जा यहाँ, बाद में काम कर लेना। वो दादी के बगल में बैठ गई। रवि बोला, अनु आपकी हॉबी क्या क्या है, आपको क्या क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। अनु गुस्साते हुए बोली, मिस्टर रवि, आप यहाँ अपनी बहन की शादी की बात करने आए हैं, ना कि मेरे। मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। तभी अनु का फ़ोन बजा और वो हेलो बोलते हुए वहाँ से उठकर चली गई। रवि ने ऋषभ से कहा, कितनी प्यारी है यार, मैं तो इसके पास रहूँ तो मुझे इससे प्यार हो जाएगा यार। क्या तुझे इससे प्यार नहीं हुआ? ऋषभ बोला, मैं प्यार वगैरह पर विश्वास नहीं करता हूँ। रवि, क्या यार तू भी कमाल का है, अगर ये मेरी सेक्रेटरी रहती तो मैं अब तक इससे शादी करके 2 बच्चों का बाप बन चुका होता। तू 4 साल से इसके साथ है और अभी तक तुझे इससे प्यार नहीं हुआ? वैसे तू फिजिकली फिट तो है? आश्चर्य से रवि पूछा, फिर जोर से हंस पड़ा। ऋषभ मन ही मन सोचा, क्या बताऊँ कि मैंने इससे कितना सताया है। इसके चेहरे की सारी हंसी मैंने छीन ली है, बहुत तकलीफ़ दिया है मैंने इसे, पर अब मैं इसे कोई और तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, इसे खुश रखना चाहता हूँ। अनु जब घड़ी देखी तो दादी से बोली, चलिए दादी, आपके सोने का टाइम हो गया। वो दादी को उनके कमरे में लेकर चली गई। रवि पूछा, क्या ये हंसती नहीं है? ऋषभ की माँ बोली, बहुत कम, जब दादी के साथ रहती है तभी। दादी भी इसके साथ बहुत खुश रहती है। वो बोला, पर आंटी कल अगर इसकी शादी हो गई तो दादी कैसे रहेगी? ऋषभ की माँ चिंतित होकर बोली, हाँ बेटा, मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ अनु की शादी हो जाए, पर अगर वो इस घर से चली गई तो माँ फिर बीमार पड़ जाएगी।
माँ की ऐसी स्थिति देखकर ऋषभ और उसके पापा सबके चेहरे की खुशी खत्म हो जाएगी। पर एक न एक दिन तो इसकी शादी होगी ही। इसके पापा जी 2-3 लड़कों का फोटो देख रहे हैं, पता नहीं अब आगे क्या होगा। चिंतित स्वर में ऋषभ की माँ बोली। माया ऋषभ के पास बैठकर बोली, चलिए न ऋषभ जी, मुझे आपका घर देखना है। वो उसे पूरा घर घुमाने लगा। माया घर कम देख रही थी और उसका सारा ध्यान ऋषभ की ओर था, पर ऋषभ का ध्यान सिर्फ अपनी मोबाइल के मैसेजों पर था। दादी सो गई तो अनु सबको डिनर के लिए बुलाने लगी। सभी एक साथ खाना खाने बैठे थे। रवि अनु के बगल में ही बैठ गया। वो बहुत सारे सवाल करता गया, बोलता गया। अचानक उसे हिचकी आने लगी। अनु जल्दी से पानी का ग्लास उसे दी और उसके पीठ को थपथपाने लगी। वो रिलैक्स हो गया। अनु गुस्साते हुए बोली, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। आप पेशे से वकील तो नहीं हैं, पर आप इतना बक क्यों करते हैं? जब से आए हैं बक करते जा रहे हैं। अरे थोड़ा मुंह को भी आराम दिया कीजिए। आप चुपचाप कितने अच्छे लगते हैं, ऐसे ही रहिए। फिर वो बड़े प्यार से बोली, अब आप ठीक है? ऋषभ उसे देखता जा रहा था। रवि बोला, क्या? अनुष्का, जी मैंने पूछा अब आपकी हिचकी बंद हो गई? वो बोला, तो क्या ये जो आप डांट रही थी वो हिचकी बंद करने के लिए था? अनुष्का, जी सर। सब जोर से हंसने लगे। वो मुस्कुराते हुए अनु को थैंक यू बोला। अनु कुछ नहीं बोली। रवि उसकी तारीफ करते हुए बोला, तभी तो आंटी कहती है कि आपकी शादी हो जाएगी तो इस घर के लोगों का क्या होगा। आपके पापा भी लड़का खोज रहे हैं। वैसे आपको कैसा लड़का पसंद है? वो एक बार ऋषभ की तरफ नज़र उठाकर देखी, फिर बोली, मैं अभी 1 साल और शादी नहीं कर सकती। रवि, वो क्यों? ऋषभ रवि को देखते हुए बोला, रवि तुम आज ही सारी बातें कर लोगे क्या? कुछ बात अगली मुलाकात के लिए भी छोड़ दो। सब हंसने लगे। माया के पापा मिस्टर शर्मा ने कहा, अरे यार, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले तो क्यों ना हम इंगेजमेंट कर दे। ऋषभ के पापा ने कहा, पर एक बार माँ से कल पूछ लेते हैं, फिर ऋषभ के बर्थडे के दिन ही दोनों का इंगेजमेंट कर देंगे। माया पूछी, कब है ऋषभ जी का बर्थडे? माँ ने कहा, 4 दिनों बाद। सब बहुत खुश हुए और मिस्टर शर्मा का परिवार अपने घर चले गए। अनु भी थोड़ी देर बाद अपने कमरे में गई तो उसे बहुत वोमिटिंग हो रही थी। ऋषभ उसके कमरे के पास से गुजर रहा था कि उसकी आवाज़ सुनकर वो उसके पास आ गया। उसे पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं। तो तुम अभी वोमिटिंग क्यों कर रही थी? मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, वो तुम्हें देख लेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है। अनु का माथा बहुत घूम रहा था। वो बेड पर बैठ गई। ऋषभ बोला, मेरी बात मानो, डॉक्टर से दिखा लो। मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो गुस्से से बोली, नहीं दिखा सकती, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ऋषभ, क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम है? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। अनुष्का बोली, आप मेरी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम आप ही की वजह से आया है। ऋषभ, बात क्या है बताओगी? तो वो गुस्से से बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या करूँ? आपने तो मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती, पर मैं क्या करूँ मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा। और वो रोने लगी। तभी ऋषभ ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम रो मत, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं अभी अपने डॉक्टर से बात करता हूँ, वो ज़रूर इसका कोई हल निकाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ नहीं बोली। ऋषभ डॉक्टर से बात करके उनके द्वारा लिखाई दवा को लाने मेडिकल स्टोर चला गया। फिर अनु को लाकर वो सारी मेडिसिन्स दे दिया और कहा, इसे खा लो। डॉक्टर ने कहा है कि इससे तुम्हारा मिसकैरेज हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर सब ठीक हो जाएगा और तुम 2-4 दिन घर पर ही आराम करना। वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही। ऋषभ अच्छे से जानता था कि उसकी एक गलती की सज़ा अनुष्का आज तक भुगत रही है। अब वो अनुष्का को हमेशा प्यार भरी नज़रों से देखता था। वो अनुष्का को देखकर नफरत करना ही भूल गया था। ये क्या था उसे भी मालूम नहीं था, पर अब उसे अनुष्का के आसपास रहना ज़्यादा पसंद था। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।